एक बाप ने अपनी बेटी के साथ किया दुष्कर्म, साथ में 28 अन्य लोगों से भी अपनी बेटी के साथ कराया दुष्कर्म। ऐसी कौन सी मजबूरी रही, ऐसा क्या हुआ कि एक बाप को अपनी बेटी के साथ इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम देना पड़ा। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर मैं आपके साथ बंटी रावत। घटना यूपी के ललितपुर की है। 13 अक्टूबर 2021 के आसपास की ये घटना है। एक लड़की होती है जो छठी क्लास में पढ़ रही होती है। उसका एक बाप होता है। अचानक से अपनी बेटी को उसका बाप घर पे मोबाइल फ़ोन देता है। बेटी मोबाइल फ़ोन को लेकर देखती है और थोड़ी देर देखने के बाद अपने बाप को वापस मोबाइल फ़ोन दे देती है। असल में उस फ़ोन में एक पॉर्न वीडियो चल रही होती है। बाप बेटी की तरफ घुर्राता है और कहता है कि आप इसे ध्यान से देखो। बेटी डरी सहमी सी उस वीडियो को देखती है। उसके बाद अगले दिन उसका बाप उसके लिए नए कपड़े लेकर आता है और उन कपड़ों को पहनने के लिए उस लड़की को बोलता है। लड़की कपड़े को पहन के देखती है और उसके बाद उन्हें उतार के वापस रख देती है। अगले दिन उसका बाप उस लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए लेकर जाता है। असल में वो उस लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए लेकर नहीं जाता, उसको अपने खेतों पे लेके जाता और उसके साथ मुंह काला करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। लड़की रोती है, बिलखती है, मना करती है, लेकिन वो दुर्दांत बाप अपनी बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बना देता है और वह अपनी बेटी को धमकाता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, फिर तुम अपनी माँ को कभी देख नहीं पाओगे। इस पर लड़की डरी सहमी चुप हो जाती है और दयनीय हालत में बाप के साथ वापस अपने घर आ जाती है और किसी से इस घटना के बारे में शेयर नहीं करती है। फिर रोज़ाना वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और अगले दिन वह उसको फिर होटल में ले जाता है और वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति आता है और उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है और फिर से बाप उसे वही धमकी देता है कि अगर आपने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो अपनी माँ को आप नहीं देख पाओगे। बच्ची माँ के लिए डरी सहमी उस दर्द को सहन करती है, उस बर्बरता को सहन करती है और दर्द सीने में छिपाए वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन फिर वह उसको स्कूल छोड़ने के लिए लेकर जाता है और रास्ते में उसे गोलगप्पे खिलाता है। असल में वो गोलगप्पे नहीं होते हैं, उसमें नशीली दवा होती है, जिसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है और उसको फिर से किसी दूसरे होटल में ले जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पे बुलाता है और वो उसके साथ बर्बरता करते हैं, उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। असल में पूरी रात बीत जाती है और उसके बाद लड़की की आंखें खुलती है तो वो देखती है उसका बैग कहीं पड़ा हुआ है, उसके कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, उसकी चप्पल कहीं पड़ी हुई है। लड़की कपड़े पहनने के बाद अपने बाप से पूछती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो कहता है जो रोज़ आपके साथ होता है वो आज भी हुआ है और ये आपको आगे भी करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को बताया तो आप अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। वो माँ की जान बचाने के लिए सारा दर्द अपने सीने में सहन करती है और मामला गुजरते गुजरते 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं तक पहुंच जाता है। लड़की की उम्र टाइम के साथ साथ घिनौने अपराध को झेलते झेलते दर्द सहन करते करते बढ़ने लग जाती है। उसके बाद उसकी माँ की हालत घर पे बड़ी सीवियर होती है क्योंकि उसका दुर्दांत बाप उसकी माँ को नशीले इंजेक्शन देता है, उसको दवाइयाँ खिलाता है जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई होती है। लेकिन माँ होती है और वो बेटी का दर्द समझती है और वो बेटी को एक दिन बुलाती है और पूछती है कि आपके साथ अगर परेशानी है तो है क्या, आप बताते क्यों नहीं हो। बेटी कुछ भी नहीं बताती है। इतना कहने के बाद भी बेटी चुप रह जाती है। फिर वह यह घटना अपने भाई के साथ शेयर करती है। उसका भाई भी उसके साथ मुंह काला करता है और उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद अपनी चाची ताई के साथ ये शेयर करती है, वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद वह यह घटना अपने चाचा को बताती है, चाचा भी उसके साथ मुंह काला कर देता है। उसके बाद उसकी माँ उसे अपने पास बिठाती है और प्यार से पूछती है कि बेटी आखिरकार परेशानी क्या है, आप बताते क्यों नहीं हो, आप ठीक नहीं हो। उसके बाद बेटी को कसमें और वादे दिए जाते। उसके बाद बेटी टूट जाती है और आप बीती अपनी माँ को बताती है। उसके बाद उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुँचती है और 2 पेज का लिखा हुआ पत्र थाने में ले जाकर पुलिस के सामने रख देती है। जब पुलिस वाला उस पत्र को पढ़ता है तो उसकी आँखें भर आती हैं और वो एकदम सुन्न हो जाता है। उसके बाद वह अपने उच्च अधिकारी को फ़ोन करता है और ये सारी घटना बताता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहला केस आया है। उसके बाद वो उच्च अधिकारी भी उसकी बात को सुन के वहाँ नहीं रह पाता और उसी थाने में चला आता है।
उसके बाद वह उस लड़की को कहता है कि आप अपनी आप बीती बेटा मेरे को बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद लड़की आंखों में आंसू लिए अपनी सारी दुर्दांत कहानी बताती है कि जब से मैं 6ठी क्लास में पढ़ रही हूँ तब से मेरे साथ ये दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन नए नए लोग आते हैं और मेरे साथ दुष्कर्म और बर्बरता करते हैं, और इसमें मेरा बाप, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरी मौसी सभी शामिल हैं। किसी ने मेरी मदद नहीं कही है और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उच्च अधिकारी उसको मदद का भरोसा दिलाता है और कुछ लोगों पर FIR दर्ज की जाती है। उसमें कुछ बहुचर्चित और राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के नाम भी होते हैं। पुलिस FIR दर्ज करती है। इसमें 25 ज्ञात और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। पुलिस मामले की जांच करती है और लड़की को सुरक्षा के लिए, जिससे उसे कोई हानि ना पहुंचाए, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो समाज का एक ऐसा भ्रष्ट चेहरा भी हमारे सामने आता है जिसको देखकर हमारी रूह कांप उठती है। क्या कोई सगा बाप जो उसे पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, गोदी में खिलाता है, उसी के साथ ऐसा कर सकता है? इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क और सावधान करने का है कि अपने घर में भी आप सतर्क रहें, सावधान रहें, पैनी नज़र रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।